आलोक जी, जिस तरीके से हमने दिल्ली के संगम विहार में देखा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑर्डर दे दिया गया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों के जो आशियाने हैं उन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको करेक्ट कर दूं कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की तारीख जो सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर की है वो 19 तारीख को, यानी कि 19 तारीख हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने जो मुकर्रर की है वो 19 तारीख को की है। यानी 19 तारीख से जो यहाँ पर बुलडोजर जो है वो आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि 10,000 से ज्यादा घर यहाँ पर पिछले कई सालों से, यानी कि 50 साल से पहले से रह रहे हैं। उनको ना नोटिस दिया गया, उनको ना कोई खबर दी गई कि सुप्रीम हाई कोर्ट का ये फैसला है। इसके बावजूद यहाँ पर जितने लोग हैं, आप देखिए, क्योंकि इनका आशियाना टूट रहा है, इनका घर टूट रहा है, लोगों में जो गुस्सा है वो आप सीधे तौर पर देख सकती हैं। संगम विहार में इस वक्त मौजूद हैं नीलकमल मिश्रा जी, इस वक्त हैं। जिस तरह आप लोगों को नोटिस भी नहीं दिया गया, सिर्फ वक्त तय कर दिया गया कि 19 तारीख को यहाँ हजारों लोगों के घर टूटेंगे। 19 तारीख 9/11 का जो नोटिस है वो किसी को सर्व नहीं किया गया। किसी माध्यम से जब हम लोगों को पता चला यहाँ पे ऐसा केस चल रहा है, तो फिर हम लोगों ने किसी माध्यम से कैसे भी करके वो नोटिस हम लोगों को मिला गया है। वो दिवाली से ठीक एक दिन पहले मिला है और इसके वजह से उसमें दिया गया है कि 19 तारीख को यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा और 20 तारीख को यहाँ का पे बुलडोजर द्वारा और बाकी बाय फोर्स हम लोगों को यहाँ से जो भी लोग हैं उनको बाहर करने का नोटिस है, उसमें लिखा हुआ है, और लैंड और बिल्डिंग डिपार्टमेंट के द्वारा। अब ये हाई कोर्ट में ये केस चल रही है 1966 से, और इसको कहीं पे किसी को नॉलेज में नहीं है और किस तरह से चला गया। अगर केस चल रही थी तो यहाँ पे एटलीस्ट गवर्नमेंट द्वारा कुछ भी बोर्ड लगाना चाहिए था कि ये विवादित जगह है, इसका मामला कोर्ट में चल रहा है। वो किसी ने नहीं किया और किसी डिपार्टमेंट वालों ने ये नोटिस नहीं दिया। यहाँ पे लोग अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा के और पूरे ज़िंदगी की कमाई लगा, किसी ने तो घर अपना गांव की ज़मीन बेच के यहाँ पे घर खरीदा है और कुछ लोगों ने अपने रिटायरमेंट की पूरे पैसे यहाँ पे लगा दिए हैं। अब ये नोटिस आता है जिसका किनको किसी को पहले कुछ भी पता नहीं था और उसके वजह से अब ये नोटिस आता है, और ऐसे में ऐसे दिन पे आता है जिसमें दिवाली से ठीक एक दिन पहले 11-12 बजे मिलता है, हम लोगों को नोटिस मिलता है 11 तारीख को। और उसके बाद यहाँ पे अफरा तफरी मच गई है, कोई भी लोग यहाँ पे दिया तक नहीं जला पाए। देखिए, दिवाली पर दिया नहीं जलाया यहाँ के लोगों ने, क्योंकि उनका घर जो है उसको उसके टूटने की तारीख हाई कोर्ट ने मुकर्रर कर दिया है। आप बताइए, कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मेरा नाम फारूक अहमद है। यहाँ पर जो है बहुत पहले से रह रहे हैं, मतलब 50-60 साल से यहाँ पे लोग बाग रह रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे सारे मकान बने हुए हैं 5-5 मंजिल जो है ना। और जो है ना, आप बताइए, कितने सालों से आप रह रहे हैं? कम से कम मुझे 13-14 साल तो यहाँ हो गए, लेकिन पब्लिक यहाँ से 40 साल से लगभग रह रही है। 70 साल से बताया था कि केस चल रहा है जमीन पे। जब विवादित जमीन थी तो गवर्नमेंट ने बोर्ड क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे फैसिलिटी क्यों दी? और सवाल है कि सीवर लाइन डला, रोड, जल बोर्ड कनेक्शन कुछ है, सारे ID प्रूफ हमारे यहाँ के एड्रेस पे बने हुए हैं। उसी एड्रेस के ब्याह पे बंदा यहाँ विदेश पहुँच जाता है, उसी के ब्याह पे तो जा रहा है। आखिर क्यों दी इतनी सारी फैसिलिटी? जो आप रो क्यों रहे हैं? इसी वजह से रो रहे हैं। अब हमारे बस की मकान बनाना रह रहा है, बना लेंगे हम, नहीं बना लेंगे अब हम, हमारे बस की देन है, जो है उसमें लगा दिया। अब क्या करें? कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? मुझे भी साल भर तो होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं, जब इनको ये खबर प्राप्त हुई है कि 19 तारीख को दिल्ली हाईकोर्ट ने मुकर्रर कर दिया है डेट, तब से यहाँ के लोगों ने दिवाली नहीं मनाई और लगातार लोग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता कितने सालों से केस चल रहा था, उन्हें कुछ जानकारी नहीं है। यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड ने पानी का कनेक्शन दिया, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका कनेक्शन दिया, सीवर लाइन तक डल गए, लेकिन उसके बाद अब ये लोग, हजारों लोग, तकरीबन 20 से 25 हजार लोग, ठीक है आलोक, मैं लौटूंगी आपके पास।